आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बट अगर आप ये बात किसी ऐसे पर्सन से जाके पूछें जिसको ये नहीं पता कि आज रात को वो रोटी खाने वाला भी है या नहीं, तब आपको समझ आएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैसे से रिलेटेड ही कि एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एंड आप कैसे अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को शुरू कर सकते हैं, आप कैसे पैसिव इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी स्किल्स है, अगर आपकी एज ज़्यादा भी है एंड आप जानना चाहते हैं कि वेल्थ से कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, पैसे से कैसे पैसा कमा सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं आपके बहुत ही बड़ा कॉर्पस होना चाहिए, छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट करके आप कैसे अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई स्टूडेंट भी है तो कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको 18 से 24 साल की एज में, जिससे कि आप अपने पैसिव इनकम के मॉडल आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर लगातार कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि ये वीडियो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर के ऊपर वीडियो कि आप डिजिटल कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियोस एंड सीरीज रेगुलरली अपलोड होती रहती है। तो अगर आप इस वैल्यूएबल एंड प्रीमियम इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर करना कि आप चैनल अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, क्योंकि अब लगातार यहाँ पर अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। तो आप उस नोटिफिकेशन को मिस ना कर दें, आप उस इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दें। तो मेक श्योर करना कि आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव इनकम के साथ। अब ये एक्टिव इनकम क्या होती है, अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि अगर आप अपने टाइम को ट्रेड कर रहे हैं मनी के साथ, यानी कि अपने टाइम को किसी को दे रहे हैं, वो बदले में आपको पैसे दे रहे हैं, तो ये एक्टिव इनकम होता है। एंड अगर आप एक दिन बीमार हो गए, आपने कोई हॉलीडे ले लिया, अगर उस दिन आपके पैसे कट रहे हैं तो वो एक्टिव इनकम के अंदर आता है। अगर आप किसी जॉब के अंदर भी हैं तो आपको पता होगा कि जब आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन आता है तो उसके अंदर आपको स्पेसिफाई करके दे दिया जाता है कि आपको साल में इतनी छुट्टियां मिलेंगी, एंड अगर आप इससे ज़्यादा छुट्टी लोगे तो वो आपकी पेड लीव के अंदर होगी, यानी कि आपके पैसे कटेंगे। एंड अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे हो तो आपको इनकम नहीं आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम, यानी कि आपको पैसा कमाने के लिए जाना पड़ता है, आपको पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर, जब तक वो अपने क्लाइंट के साथ बैठे हैं तब तक उनको इनकम आ रही है, तब तक वो अपने क्लाइंट से वो मनी या अपनी फीस जिसको बोल सकते हैं वो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो अपने क्लाइंट के साथ ही नहीं बैठेंगे तो उनको इनकम नहीं आएगी, उनको घर बैठे पैसे नहीं आने वाले, उनको अपने क्लाइंट के साथ घूमना पड़ेगा, उनको अपने क्लाइंट को एकदम अपना टाइम देना पड़ेगा, एक तरीके से अपने टाइम को ट्रेड करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ, जब उनको इनकम आएगी। तो ये होता है प्रोफेशन के अंदर। अगर आप जॉब के अंदर भी, मैंने अभी बताया कि जॉब के अंदर भी बिल्कुल सेम, आप 8 से 9 अपने घंटे ट्रेड करते हैं, उसके बदले आपको महीने के एंड में आपको आपकी सैलरी मिल जाती है। तो ये फर्क होता है एक्टिव इनकम के बारे में। तो बात कर लेते हैं पैसिव इनकम के बारे में। अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में कभी सुना हो तो ये लाइन उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है कि अगर आप सो भी रहे हो तो भी आपको पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी कि आपको पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड नहीं करना पड़ रहा, आपको काम करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी कि आपने स्टार्टिंग में मेहनत करी, आपने कुछ सिस्टम, आपने कोई मॉडल बना दिया, या आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा डेवलप कर दिया जिससे कि आपको हर महीना पैसा आ रहा है या हर साल आपको पैसा आ रहा है, आपको उसके लिए दोबारा काम नहीं करना पड़ रहा, आपने बस एक बार मेहनत करी एंड आपको पैसा लाइफ टाइम आने वाला है, इसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। तो अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है, अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो अब इस एग्जांपल में हमारा जो पहला इंसान है जिसका नाम है राम, और दूसरा इंसान है जिसका नाम है घनश्याम। अब राम क्या करता है, राम एक गाड़ी खरीद के लाता है एंड वो कहता है कि मैं इसको ओला के अंदर चलाऊंगा, जिसके अंदर की वो कहता है कि मैं इसको खुद ही चलाऊंगा, मैं कोई ड्राइवर वगैरह नहीं रखूंगा, एंड वो 30,000 रुपये महीना आराम से उस गाड़ी से कमा लेता है। एंड दूसरी तरफ जो घनश्याम है वो क्या करता है, वो इस वीडियो को देखता है, उसको पता चलता है कि पैसिव इनकम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसिव इनकम को मैं बिल्ड करना है, ऐसा कुछ काम करना है जिससे मैं काम ना भी करूं एंड मेरे को इनकम आती रहे। तो घनश्याम क्या करता है, घनश्याम एक 10,000 रुपये एक ड्राइवर के लिए लगा देता है एंड वो भी अपनी गाड़ी को ओला के अंदर लगा देता है, जिससे कि उसको 30,000 रुपये महीना आता है एंड उसको 10,000 रुपये ड्राइवर को देना पड़ता है।
अब राम जब घनश्याम को देखता है तो वो कहता है ये कितना आलसी है, इसको काम करने की लगता है इसकी नीयत नहीं है, इसलिए ये एक ड्राइवर को रख रहा है, इसको काम करने का इतना शौक नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी चलाऊंगा, मैं तो अपना काम करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो अपनी गाड़ी चलाऊंगा। तो अब राम ऐसे ही अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं 30,000 रुपये महीना। तो अब होता क्या है, 2 साल बाद राम जो कि 30,000 रुपये महीना कमा रहा था वो अब भी 30,000 रुपये महीना कमा रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश है उससे कि उसका घर खर्च निकल रहा है, उसको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब दूसरी तरफ जो कि राम घनश्याम को समझ रहा था कि ये बहुत आलसी है, ये 20,000 रुपये से कभी ऊपर नहीं उठने वाला। होता क्या है, 2 साल बाद घनश्याम के पास कम से कम 10 गाड़ी होती है एंड उसने एक कंपनी स्टार्ट कर दिया है घनश्याम ऑटोमोबाइल्स, जिसमें कि लोग उसकी गाड़ी को रेंट पे लेते हैं। अब वो उबर के अंदर भी जाता है, ओला के अंदर भी जाता है, वेडिंग्स के अंदर भी लेते हैं एंड वो कम से कम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जिसके लिए वो काम करने के लिए नहीं जा रहा है, वो सिर्फ घर पे बैठ के सारी चीजों को मैनेज कर रहा है एंड उसको 2 लाख रुपए की पैसिव इनकम आ रही है। एंड दूसरी तरफ जो कि बहुत ही पुअर माइंडसेट के साथ जो राम सोच रहा था कि मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी चलाऊंगा, मैं किसी और को नहीं दे सकता, वो 30,000 रुपये महीने पर ही है अगले 2 साल के बाद भी एंड वो 30,000 रुपये पे रहेगा। एंड ये जो घनश्याम है इसकी इनकम बढ़ती जल्दी चली जाएगी, 10 गाड़ी से 20 गाड़ी भी होगी, 20 गाड़ी से 40 गाड़ी भी होगी एंड उसकी इनकम उसी प्रपोर्शन के अंदर बढ़ने वाली है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, जो कि घनश्याम ने बनाया। उसने 10,000 रुपये जब ड्राइवर को दिए, उसको पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसको पता था कि मेरे पास एक दिन 10 गाड़ियां होने वाली हैं एंड मेरे को 2 लाख रुपए आने वाले हैं, वो 20,000 रुपए को नहीं देख रहा। एंड अब जो राम है वो सोच रहा है कि काश मैंने भी 2 साल पहले ऐसी कोई वीडियो देख ली होती जिसके अंदर पैसिव इनकम की मैं बात समझ लेता एंड मैं भी ऐसे ही अपनी एक गाड़ी से 10 गाड़ी तक पहुंच जाता अगले 2 साल के अंदर। अब ये फर्क है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। अब आप कैसे पैसिव इनकम को बिल्ड कर सकते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। YouTube मुझे क्या बताता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो मैक्सिमम ऑडियंस मेरी 18 से 24 साल की उम्र है। ये उम्र वो होती है जिसके अंदर हम अपने करियर को बिल्ड कर रहे होते हैं, वो अपने नए करियर की तरफ देख रहे होते हैं कि मैं कौन से करियर के अंदर घुस सकता हूँ जहाँ से कि मैं अच्छी इनकम, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा फेम, अच्छा नेम बना सकता हूँ। तो आज हम किसी करियर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले पैसिव इनकम के बारे में। तो पैसिव इनकम 2 तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं। पहला, तो अगर आपके पास कोई स्किल्स है, अगर आपके पास कोई स्किल्स है या अगर आप सीख सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप उससे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरी उम्र हो चुकी है, मैं 40 से 45 साल के अंदर हूँ एंड मेरे पास अब मैं कोई स्किल्स को ना तो सीख सकता है ना मेरे पास कोई ऐसी स्किल्स है जिससे कि मैं पैसिव इनकम बना सकता हूँ। तो अगर आपके पास छोटा सा भी कॉर्पस है, अगर आपके पास आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, आपके पास वेल्थ है, तो आप उस वेल्थ से कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, उस वेल्थ से आपको कैसे मंथली पैसिव इनकम आ सकती है, इससे भी आप अपनी पैसिव इनकम को क्रिएट कर सकते हो कि आप काम ना भी करो तब भी आपको पैसा आ रहा है, बट उसके लिए आपके पास छोटा सा कॉर्पस होना। तो अब आपको ये पता चल गया कि पैसिव इनकम 2 तरीके से आ सकती है। पहला तो स्किल बेस्ड, आपके पास कोई स्किल्स है या अगर आप कोई स्किल्स सीख सकते हैं तो ये स्किल बेस्ड वाली पैसिव इनकम आप लोगों के लिए। एंड दूसरा कि आपके पास वेल्थ है, आपके पास पैसा पड़ा है, आपने कुछ कॉर्पस जोड़ रखा है जिसको आप इन्वेस्ट करके आगे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, या आपने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है लेकिन अगर आप उसको थोड़ा बहुत इधर से उधर करोगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आप कैसे वेल्थ से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊं क्यों कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको 18 से 24 साल की उम्र में या कोई सी भी एज मैटर नहीं करता, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो ये स्किल बेस्ड पैसिव इनकम आपके लिए है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं जिसमें कि मैं बात करूं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के मेथड्स हैं जहां पे आप अपनी वेल्थ से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि मुझे पार्ट 2 चाहिए। हम मेक श्योर करेंगे कि आपके लिए डिटेल पार्ट 2 बनाए जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पैसिव इनकम कमाने के एकदम प्रैक्टिकल तरीके कौन से, वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन से इन्वेस्टमेंट मेथड है जहां से आप अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं या अपनी स्किल से पैसा कमा सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कर आप इसको अपने हर फ्रेंड, अपने हर रिलेटिव के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है एंड हमें पैसिव इनकम को बिल्ड करने पे क्यों फोकस करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं हिमांशु शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, एस्पायरिंग ऑथर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर ऑन द मिशन टू स्प्रेड रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एजुकेशन।